अभी तक हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के 3 मेथड देख लिए हैं। सबसे पहले हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था। उसके बाद हमने मैक्लॉलिस मेथड देखा था और उसके बाद हमने मोमेंट एरिया मेथड देखा था। अब हम यूनिट लोड मेथड से डिफ्लेक्शन निकालना सीखेंगे। देखिए, यूनिट लोड मेथड क्या कहता है। In unit load method, the external force is removed and the unit load is applied at the point where the deflection or rotation is to be found out. तो यूनिट लोड मेथड में हमको जिस भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक यूनिट लोड को लगा देंगे और जितने भी एक्सटर्नल लोडिंग लग रही होगी उस बीम के ऊपर उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। किस तरीके से अभी हम देखेंगे। यूनिट लोड मेथड में डिफ्लेक्शन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ई आई इंटू डी एक्स। ये कैपिटल एम आपका क्या है, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड के कारण, और स्मॉल एम क्या है, इट इज बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड के कारण। ठीक, तो इसका यूज करके अब देखिए हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे वेरियस प्रॉब्लम्स में। तो देखिए, इसमें आपको एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है जिसपे लोड कितना लग रहा है, W, और यहाँ पे इसका लेंथ है दैट इज L। तो देखिए, इस लोड के कारण जो आपकी बीम बेंड होगी वो इस तरीके से होगी। तो इसमें ये डिफ्लेक्शन हमको निकालना है। डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे आपका कितना आएगा, वाई भी हमको कैलकुलेट करना है, जो कि पहले हम कई मेथड से देख चुके हैं। तो डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला भी आपने देखा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एम इंटू एम डिवाइडेड बाई ई आई डी एक्स। हमें पूरे बीम में डिफ्लेक्शन निकालना है। तो पहले हम यहाँ से एक्स दूरी पर एक सेक्शन लेंगे। एक्स दूरी पर हम यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे, पहले यहाँ निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे टू द लिमिट 0 और एल के बीच में। तो पूरे बीम का यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकल के आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया है, इसमें हम W का मोमेंट लेंगे तो वो कैपिटल M निकल के आएगा। तो देखिए, ये W का मोमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके कारण जो डिफ्लेक्शन होगा वो नीचे की ओर हो रहा होगा। तो इसके मोमेंट को मैं क्या लिखूंगा, दैट इज नेगेटिव। तो देखिए, हमने लिखा M इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स, क्योंकि इसके कारण डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, इसलिए इसका जो मोमेंट है उसको मैंने क्या लिखा है, निगेटिव यहाँ पे लिया है। तो ये तो W के कारण यहाँ पे मोमेंट आया। यूनिट लोड मेथड क्या बोलता है कि इस एक्सटर्नल लोडिंग को आप हटा दीजिए, हटा दिया हमने, इसकी जगह यूनिट लोड आप लगा दीजिए। यहाँ पे एक देखिए यूनिट लोड हमने लगा दिया। अब इस यूनिट लोड का यहाँ पे मैं मोमेंट लूंगा, दैट विल बी स्मॉल एम। तो यहाँ पे स्मॉल एम आप कितना लिखेंगे, दैट इज -1 इंटू एक्स। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे कैपिटल एम मैंने पुट कर दिया माइनस डब्ल्यू एक्स, स्मॉल एम मैंने पुट कर दिया -1 इंटू एक्स। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर। अब डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई, एक्स स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x³ आ जाएगा टू द लिमिट 0 और l। तो यहाँ पे अब हम l पुट कर देंगे तो यू विल गेट द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन आपका आ जाएगा WL³ यही डिफ्लेक्शन आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी आ रहा था, मोमेंट एरिया मेथड से भी आ रहा था, सेम यही फॉर्मूला आपका आ रहा था। तो उसमें आपने क्या किया था, पहले एक्सटर्नल लोडिंग लग रहा था उसका मोमेंट यहाँ पे लिया था, फिर एक्सटर्नल लोडिंग को हटा के यहाँ पे आपने यूनिट लोड लगाया, उसका मोमेंट आपने यहाँ पे लिया। तो वो तो यहाँ पे आया, आपको तो पूरे बीम के लिए निकालना है डिफ्लेक्शन, तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 और L के बीच में, तो आपको डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे पता चल गया। इसी तरीके से देखिए, सेकंड केस हम ले रहे हैं। यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम दिया है जिसके ऊपर यूडीएल आपका लग रहा है। हमें बी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। आप जानते हैं यूडीएल के कारण आपका ये कैंटिलीवर इस तरीके से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो हमें निकालना है कि ये वाई बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी। तो इसको निकालने हमको किस मेथड से निकालना है, यूनिट लोड मेथड से निकालना है। तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ई आई डी एक्स। तो हमें कैपिटल एम निकालना पड़ेगा और एम निकालना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ से हमने एक सेक्शन लिया एक्स एक्स दूरी पर, ठीक। इस सेक्शन पे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। इस सेक्शन में पहले हम किसका मोमेंट लेंगे, इतने यूडीएल का हम मोमेंट लेंगे। तो इतने यूडीएल का मोमेंट लेना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इतने यूडीएल का पहले वेट निकालना पड़ेगा। इतने यूडीएल का वेट कितना आएगा, ओमेगा इंटू एक्स। यूडीएल का वेट कितना दिया है, ओमेगा न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे भार है ओमेगा न्यूटन, तो एक्स मीटर पे कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स। ये कहाँ लगेगा, एक्स के बीच में। एक्स का बीच कितना आएगा, दैट इज एक्स बाय 2 आएगा। अब इसका मैं मोमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके कारण डिफ्लेक्शन नीचे की ओर होगा, इसलिए मैं इसको निगेटिव ले रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसको लिखा कैपिटल एम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स इंटू एक्स बाई 2 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो आपने इसका मोमेंट यहाँ पे एक्स एक्स दूरी पर ले लिया। अब यूनिट लोड मेथड बोलता है कि भाई पहले एक्सटर्नल लोड को आप रिमूव कर दीजिए। देखिए इसको हमने रिमूव कर दिया और जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पे यूनिट लोड को लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमने यूनिट लोड को लगा दिया। अब यूनिट लोड का मैं मोमेंट क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। तो स्मॉल एम की वैल्यू आपकी आ गई -1 इंटू एक्स। अब देखिए कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो देखिए आपका फॉर्मूला ये बन गया और इसको इंटीग्रेट भी कर दिया 0 और एल के बीच में। तो ये आ गया माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इन ब्रैकेट -1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स। तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल ओमेगा एक्स क्यूब अपॉन 2 ई आई डी एक्स। अब एक्स क्यूब को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 और ओमेगा और 2 ई आई, इसको मैंने बाहर ले लिया, इसको मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर दूंगा 0 से एल, यहाँ पे एल पुट कर देंगे तो एल टू द पावर 4 हो जाएगा और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो डिफ्लेक्शन आपका आ जाएगा ओमेगा एल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ई आई। तो सेम इतना ही डिफ्लेक्शन आया था जब आपने इसको डबल इंटीग्रेशन मेथड और मोमेंट एरिया मेथड से आपने इसको किया था। हम तीसरा केस लेंगे। तीसरा केस देखिए, इसमें आपको एक कैंटिलीवर दिया है जिसके यहाँ पे एक कपल लग रहा है दैट इज एम। हमें इस कपल के कारण बी पॉइंट पे क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। आप जानते हैं कि बीम देखिए आपकी इस तरीके से बेंड होगी, तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन वाई भी आपका कितना निकल के आएगा। तो देखिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, आपने डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ई आई डी एक्स। तो अभी हमें कैपिटल एम और स्मॉल एम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन ले लेंगे एक्स एक्स जिसकी की दूरी यहाँ से कितना है, दैट इज एक्स है। तो एम का मोमेंट अपन यहाँ पे लेंगे, एम का मोमेंट यहाँ पे लेंगे तो ये एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखिए मोमेंट में तो आपको डिस्टेंस का इंटू नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये जो m है ये m आपका कितना आ जाएगा, निगेटिव m आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को मैंने निगेटिव लिया है क्योंकि देखिए इसका भी मोमेंट यहाँ पे कैसा आ रहा था, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे क्योंकि इसके कारण डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, नीचे की ओर। इसके कारण भी डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, नीचे की ओर, इसलिए मैंने इसको निगेटिव लिखा है। तो इस कपल के कारण आपने यहाँ पे मोमेंट ले लिया दैट इज -m। अब यूनिट लोड मेथड क्या बोलता है, जितने भी एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है, कपल आ रही है, सबको हटा दीजिए, हटा दिया। और जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पे यूनिट लोड को आप लगा दीजिए, तो यहाँ पे यूनिट लोड आपने लगा दिया। अब इस यूनिट लोड का आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंट लेंगे, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। तो स्मॉल एम की जगह आप लिख सकते हैं दैट इज -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स, क्योंकि ये दूरी कितनी है, एक्स। मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, खाली एम एक्स बचेगा, वो भी पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन गई डिफ्लेक्शन डेल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एल एम एक्स डिवाइडेड बाई ई आई डी एक्स। अब देखिए एक्स को मैं इंटीग्रेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स,
तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे लिमिट पुट कर दूंगा 0 से एल। तो देखिए एल पुट यहाँ करेंगे तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका डिफ्लेक्शन निकल के आ जाएगा, दैट इज एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI। तो इन केस ऑफ अगर यहाँ पे कपल लग रहा है तो इस कैंटिलीवर बीम में जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज एम एल स्क्वायर अपॉन 2EI। ये सेम डिफ्लेक्शन आपने निकाला था डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी और आपने मोमेंट एरिया मेथड से भी निकाला था। अब हम अगला केस देखते हैं। अब हम अगला केस देखेंगे और उसको यूनिट लोड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। आपको देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है जिसमें लोड आपका कहाँ लग रहा है, सेंटर में लग रहा है। हमें सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है। आप जानते हैं इस लोड के कारण बीम में डिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा। तो हमें निकालना है कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, वाई सी की वैल्यू कितनी आएगी। लेकिन किस मेथड से निकालना है, यूनिट लोड मेथड से निकालना है। तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो लोड बीच में लग रहा है W, तो दोनों जगह कितना आएगा, यहाँ पे W/2 आ जाएगा, यहाँ पे W/2 आ जाएगा। हम सपोर्ट रिएक्शन पढ़ चुके हैं जिसमें यहाँ पे RA और RB निकालना हम सीख चुके हैं मैकेनिक्स में। तो इस W के कारण यहाँ पे रिएक्शन W/2 और W/2 आपका आ जाएगा। अब डिफ्लेक्शन निकालना है अगर यूनिट लोड मेथड से, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, डेल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल M इंटू एम स्मॉल m अपॉन EI इंटू DX। तो देखिए हमें ये कैपिटल M और स्मॉल m निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में पहले एक सेक्शन लेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन की दूरी यहाँ से कितना है, x है। तो देखिए W/2 का पहले मैं मोमेंट इस वाले सेक्शन में लूंगा जो AC के बीच में आ रहा है, ठीक। तो W/2 का मोमेंट जब आप यहाँ पे लेंगे तो कितना आएगा, W/2 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक। और ये जो W/2 इंटू एक्स आपने लिखा है, ये जो वैल्यू है A और C के बीच में एलिजिबल रहेगी। मतलब इसमें जो लिमिट आप लेंगे, 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू L/2, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है इसके बीच में लेंगे। तो इसको मैं हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं एक और सेक्शन ले रहा हूँ, इस सेक्शन की दूरी यहाँ से कितना है, x। अब यहाँ पे भी हमको मोमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का मोमेंट लेना पड़ेगा। तो W/2 का तो मोमेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं W/2 इंटू एक्स। इस W का मोमेंट अगर यहाँ पे लेना है तो ये दूरी आपकी कितनी आ जाएगी, दैट इज ये पूरा कितना है, x है, x माइनस हम कितना कर देंगे, दैट इज L/2 कर देंगे। ये L/2 क्यों आएगा, क्योंकि लोड आपका कहाँ लगा है, सेंटर में। तो ये जो आपका डिस्टेंस आएगा ये आपका कितना आएगा, L/2। तो x में से मैंने L/2 को माइनस कर दिया, तो इस W के लिए आपको ये डिस्टेंस मिल गया। तो देखिए दोनों का मोमेंट में लिख देता हूँ, ये W/2 का मोमेंट यहाँ पे लिखा W/2 इंटू एक्स, और इस W का मोमेंट मैंने यहाँ पे कितना लिखा, दैट इज W इंटू एक्स माइनस L/2। इसको मैंने निगेटिव लिया है। निगेटिव क्यों, क्योंकि इसके कारण डिफ्लेक्शन आपका कहाँ हो रहा है, नीचे की ओर होगा, इसलिए इसके मोमेंट को मैंने क्या लिया यहाँ पे, निगेटिव। तो ये जो वैल्यू एलिजिबल आपकी रहेगी इन दोनों के बीच में रहेगी। उसके लिए देखिए हमारी क्या लिमिट बनेगी, C और B के बीच में क्या रहेगा, L/2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू L। तो ये जो हमने जो x लिया है वो C और B के बीच में एलिजिबल आपका रहेगा। तो उसके लिए देखिए मैंने ये वाली लिमिट यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद हमको क्या बोलता है वो, हमने इसके कारण तो यहाँ पे m निकाल लिया, ठीक। अब हमको क्या करना है, यूनिट लोड मेथड से डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इसको अपन हटा देंगे लोड को, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूनिट लोड लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, चलिए यहाँ पे देखिए मैंने लोड को हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, यूनिट लोड लगा दिया। कितना लगाया, 1 यूनिट है तो वेट कितना होगा, 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे A और C के बीच में। तो इस यहाँ पे अगर यूनिट लोड 1 लगेगा तो यहाँ पे रिएक्शन कितना आएगा, 1/2, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 1/2। तो देखिए A और C के बीच में मैं क्या एक सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने लिया, इसकी दूरी यहाँ से कितना है, x है। अब मैं 1/2 का मोमेंट यहाँ पे लूंगा,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज 1/2 एक्स। ये किसके लिए एक्स की वैल्यू एलिजिबल रहेगी, यहाँ पे लिमिट एक्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू L/2, इन दोनों के बीच में लेना है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, ये सेक्शन यहाँ पे लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं सेक्शन ले रहा हूँ, इसकी दूरी यहाँ से मैंने कितना लिया x। अब यहाँ पे आपको 1/2 का भी मोमेंट लेना पड़ेगा, 1 का भी मोमेंट लेना पड़ेगा। तो 1/2 का मोमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 1/2 इंटू एक्स, और इस 1 का मोमेंट यहाँ पे लेंगे तो ये दूरी आपकी कितनी आ जाएगी, दैट इज x माइनस L/2 आ जाएगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है, दैट इज L/2 है। तो देखिए हमने दोनों का मोमेंट लिया, तो इसको लिखा 1/2 इंटू एक्स, और यूनिट लोड का मोमेंट मैंने लिखा -1 इंटू एक्स माइनस L/2। ठीक, अब हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखिए डिफ्लेक्शन का हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/e मैंने बाहर ले लिया, तो 0 से L/2 में हम इंटीग्रेट करेंगे mx इंटू स्मॉल mx dx। फिर अगली लिमिट इन दोनों के बीच वाला अपने को लेना है, L/2 से L करेंगे mx स्मॉल mx dx हमको करना है। तो जब लिमिट हम 0 से L/2 लेंगे तो कैपिटल M की वैल्यू ये लेंगे और स्मॉल m की वैल्यू हम ये लेंगे, किसमें, जब 0 से L/2 लेंगे। और L/2 से L जब हम लेंगे तो हमें ये वाला लेना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू को लेना पड़ेगा। कैपिटल M की वैल्यू हम क्या लेंगे, ये वाली लेंगे, और स्मॉल m की वैल्यू हम ये वाली लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इसको, इस सारी वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है कैपिटल mx, ये कितना है, इतना है, और स्मॉल mx का जो हमने मोमेंट लिया है वो आपका कितना है 1/2x है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है। ठीक, उसके बाद जब L/2 से L मैंने लिमिट लिया है तो उसमें देखिए कैपिटल mx मेरे को ये पूरा लेना है, और यहाँ पे जो स्मॉल mx है इसके बीच में जो वैल्यू आ रही है वो हमको लेना पड़ेगा। तो इस लिमिट से अपने को वो पता लग जाता है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए w का मल्टीप्लाई इधर भी कर दूंगा, w का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दूंगा, -1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, -1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, और ये w/2 है, w/2x है, ये x/2 है। तो देखिए इसकी अगली स्टेप में इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, wx²/4 dx आ जाएगा। ये w का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, ये आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है, अगली स्टेप में हम इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, और इसमें भी करेंगे। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, और इसमें भी करेंगे। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, और इसमें भी हम लोग करेंगे। तो अगले स्टेप में मैंने देखिए सबका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, जो चीज कट रहा होगा इसमें से हम काट देंगे, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ कट रहा होगा काट देंगे, तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी। इसमें काफी कुछ कट भी जाएगा, ठीक है, उसमें से एलसीएम ले लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को अपन इंटीग्रेट कर देंगे टू द लिमिट L/2 से L के बीच में, और इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L/2 के बीच में। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको ये वाला इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ और इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, अब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो x² को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x³/3 आ जाएगा। तो नीचे 4 है तो 3 × 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे x को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आपका पहले से तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे WL²/4 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पे एक x आपका जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने x जोड़ दिया एक, और इसको भी मैंने इंटीग्रेट करा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, x² को इंटीग्रेट करेंगे, x³/3 आ जाएगा, 3 × 4 करेंगे तो यहाँ पे 12 आपका आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसमें मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, ये लिमिट आपका पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। यहाँ पे भी x से पहले L पुट कर दूंगा, फिर माइनस लिखने के बाद यहाँ पे x से वहाँ पे L/2 में पुट कर दूंगा।
तो देखिए यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी, इसमें भी लिमिट पुट कर दी। x की जगह l/2 पुट करेंगे तो L³/96 आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1/2 यहाँ पे 2 है, 2⁻³ कितना हो जाएगा 8, तो 8 आपका नीचे चले जाएगा, तो 12 इंटू 8 करेंगे तो ये 96 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए पहले मैंने x पुट करा तीनों में, फिर माइनस लिखा, फिर तीनों में मैंने क्या पुट करा, l/2 को पुट करा। पहले l पुट करा इन तीनों में, फिर माइनस लिख के l/2 पुट करा, तो ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, ये माइनस लगा है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई अपन लोग कर देंगे। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया और इसके सामने माइनस आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली, जैसे हम सॉल्व करते हैं तो आपकी देखिए ये वाली इक्वेशन आपको मिलेगी। ठीक, ये इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे, इसमें से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, एलसीएम 48 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगी, इसको सॉल्व करने पर इसको हटा देते हैं पहले, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस वाले केस के लिए आ जाएगा, दैट इज WL³ डिवाइडेड बाय 48EI। तो ये जो डिफ्लेक्शन आया है, यही डिफ्लेक्शन डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी आया था, मैक्लॉलिस से भी आया था, मोमेंट एरिया मेथड से भी यही आया, और ये जो हमने डिफ्लेक्शन निकाला है वो यूनिट लोड मेथड से हमने निकाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम। अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में आपको एक यूडीएल दिया हुआ है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लग रहा है। पिछले प्रॉब्लम में एक सिंपली सपोर्टेड बीम में एक पॉइंट लोडिंग बीच में लग रहा था, तो आपने क्या करा था, इसमें डिफ्लेक्शन निकाला था, बीच में इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा था। ठीक, तो यहाँ पे YC कितना आएगा ये निकाला था। अब यहाँ पे देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लग रहा है, तो इस यूडीएल के कारण बीम आपकी इस तरीके से बेंड होगी, तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, सेम इसमें भी वही काम करना है। तो देखिए डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, तो डिफ्लेक्शन निकालना तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट पे यहाँ पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ω/L/2 ω/L/2। तो यहाँ पे ये जो इस यूडीएल का वेट है दैट इज ओमेगा न्यूटन पर मीटर है। 1 मीटर पे भार कितना है, ओमेगा न्यूटन, तो L मीटर पे इसका वेट कितना होगा, ω/L होगा। ठीक, तो बीच में ω/L लग रहा है तो यहाँ पे ω/L/2 आ जाएगा, यहाँ पे ω/L/2 आ जाएगा। ठीक, या आप सिग्मा m = 0 कर दीजिए, सिग्मा v = 0 करके भी आप A पे और B पे रिएक्शन निकाल सकते हैं, जो कि हम सपोर्ट रिएक्शन पे पढ़ चुके हैं। अब हमें डिफ्लेक्शन निकालना है यूनिट लोड मेथड से, तो यूनिट लोड मेथड से देखिए डिफ्लेक्शन निकालने का ये फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक, तो डिफ्लेक्शन निकालना तो आपको ये m निकालना पड़ेगा, कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले बीच में एक सेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बीच में मैंने एक सेक्शन लिया, सेक्शन XX है, इसकी जो दूरी है यहाँ से वो हमने क्या लिया, स्मॉल x लिखा। ठीक, तो पहले यहाँ पे m निकालते हैं, मोमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे मोमेंट किसका लेना पड़ेगा, इसका भी मोमेंट लेना पड़ेगा और इस यूडीएल का भी मोमेंट आपको लेना पड़ेगा। इतने यूडीएल का अगर आपको मोमेंट लेना है इस पॉइंट पे, तो पहले इतने यूडीएल का वेट निकालना है। तो x मीटर पे जो यूडीएल लग रहा है इसका वेट टोटल कितना आएगा, दैट इज ω/x आएगा। ठीक, यूडीएल कितना का दिया है, ओमेगा न्यूटन पर मीटर का, 1 मीटर पे भार कितना है, ओमेगा न्यूटन, तो x मीटर पे वेट कितना होगा, ओमेगा इंटू x होगा। और ये कितने दूरी पर लगेगा, यहाँ से x/2 डिस्टेंस पर लगेगा। तो देखिए इस वेट का मोमेंट कितना आ जाएगा, ω/x इंटू x/2 आ जाएगा, और इसका मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा, ω/L/2 इंटू x आ जाएगा। क्योंकि इसके कारण डिफ्लेक्शन नीचे की ओर होगा इसलिए इसको मैं निगेटिव ले लूंगा, इसके कारण डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर होगा तो इसके मोमेंट को मैं पॉजिटिव ले लूंगा। तो देखिए मैंने लिखा मोमेंट एट x इज इक्वल टू इसका मोमेंट लिखा ω/L/2 इंटू x, फिर इसका मोमेंट लिखा, इतने यूडीएल का मोमेंट लेना है, दैट इज ω/x इंटू x/2, दैट इज ω/x²/2। ठीक, तो ये जो x की वैल्यू आपकी एलिजिबल रहेगी वो किसके बीच में रहेगी, अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ω/x L - x/2 आपका आ जाएगा।
तो ये जो x की वैल्यू एलिजिबल रहेगी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू l, इन दोनों के बीच में आपकी इसकी वैल्यू एलिजिबल रहेगी। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब अपने को यूनिट लोड मेथड से डिफ्लेक्शन निकालना है। तो यूनिट लोड मेथड क्या बोलता है, जितनी भी एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है पहले आप इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए और जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पे आप पॉइंट लोड लगा दीजिए। तो देखिए इस पूरे लोड को मैंने हटा दिया और उसकी जगह पॉइंट लोडिंग लगा दिया। ठीक, अब इसके लिए यूनिट लोड के कारण भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये m निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपने ये एक्सटर्नल लोडिंग के कारण यहाँ पे m निकाला था, तो यहाँ पे अगर यूनिट लोड लगेगा तो यहाँ पे रिएक्शन 1/2 मिलेगा और यहाँ पे भी रिएक्शन 1/2 मिलेगा। ठीक, दोनों जगह आधा आधा हो जाएगा क्योंकि ये बीच में लग रहा है। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मोमेंट इन दोनों के बीच पे निकालना पड़ेगा, फिर सी और बी के बीच में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं एक सेक्शन लूंगा, सेक्शन XX मैंने लिया है जिसकी दूरी यहाँ से कितना है x। तो पहले 1/2 का मोमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ मोमेंट एट x इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स, ये मैंने ले लिया। तो ये वैल्यू जो आपकी एलिजिबल रहेगी वो कहाँ के रहेगी, इन दोनों के बीच के लिए रहेगी, दैट इज 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू l/2। उसके बाद मैं इन दोनों के बीच में सेक्शन लूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अलग सेक्शन लिया है, इसकी भी दूरी यहाँ से मेरे को क्या लेना है, दैट इज x। अब इस सेक्शन में जो आप मोमेंट लेंगे आप इसका भी लेंगे और इसका भी मोमेंट आपको लेना है। तो इसके लिए दूरी कितनी हो जाएगी, दैट इज x, 1/2 इंटू एक्स इसका मोमेंट आ जाएगा और इसका मोमेंट यहाँ पे लेंगे तो ये वाली दूरी आपको लेना पड़ेगा। तो ये दूरी आपकी कितनी आएगी, x माइनस l/2 आएगी, क्योंकि ये वेट है, ये बीच में लग रहा है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी थी, l/2, l/2 आपकी इतनी दूरी है खाली, और x आपका कितना है, x आपका पूरा है। तो इस पूरे में से l/2 को माइनस कर दो, तो इसके लिए ये वाली दूरी आपकी निकल के आ जाएगी, दैट इज x माइनस l/2। तो देखिए यहाँ पे जब सेक्शन लेंगे तो मोमेंट एट इस वाले सेक्शन पे कितना लिखा मैंने, पहले इसका मोमेंट लिया 1/2 इंटू एक्स, फिर इसका मोमेंट लिया -1 इंटू एक्स माइनस l/2। ये जो वैल्यू आ रही है मोमेंट एट एक्स, ये किसके लिए एलिजिबल रहेगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो l माइनस x/2 आ जाएगा। इसमें लिमिट लेंगे l/2 इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू l। ठीक, तो इसके बीच में लिमिट ध्यान रखिएगा, l/2 से l रहेगी और इसके बीच में लिमिट क्या रहेगी, 0 से l/2 रहेगी। तो इसमें तो यहाँ पे एक ही सेक्शन है a और b, तो इसमें लिमिट मैंने क्या पुट करी, 0 से l, ये लिमिट है इसकी। ठीक, अब देखिए यूनिट लोड मेथड से निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/e मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l/2 mx स्मॉल mx dx प्लस l/2 से l mx स्मॉल mx dx। ठीक, तो पहले यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की लिमिट के लिए निकाल लेंगे, फिर इसको टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ जाएगा, सी पॉइंट पे आपका आ जाएगा। तो देखिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 0 से l/2, तो ये वाली वैल्यू तो पूरे के लिए है, तो ये वाली वैल्यू तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। अब स्मॉल mx की वैल्यू आपको ये वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू एलिजिबल किसके लिए, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू l/2। तो इन दोनों वैल्यू को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने इन दोनों वैल्यू को लिख दिया है। यहाँ पे ये कैपिटल mx है और ये क्या है, स्मॉल mx है, टू द लिमिट 0 से l/2। अब l/2 से l के बीच में, तो ये तो भाई 0 से l तक के लिए एलिजिबल है, तो l/2 से l के लिए भी ये एलिजिबल रहेगी। और सेकंड स्मॉल mx की वैल्यू आपको इतना लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लिमिट देखिए l/2 इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू l है। तो इन दोनों को अपन लेंगे और वो कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे, किस लिमिट पे, l/2 से l के बीच में, और यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल mx है और ये क्या हो गया, कैपिटल mx। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इनको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ओमेगा x स्क्वायर l माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ से मैंने 4 बाहर ले लिया,
यहाँ से भी 4 बाहर ले लिया। अब इसका देखिए L माइनस एक्स है, ये भी L माइनस एक्स है, तो ये L माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा एक्स को वैसे लिख देंगे। इसको अपन एक्सपांड कर लेंगे, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 2LX प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे ओमेगा एक्स स्क्वायर का देखिए मैंने दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ओमेगा एक्स स्क्वायर एल हो गया और माइनस ओमेगा एक्स क्यूब आपका हो गया। यहाँ पे देखिए मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ओमेगा एक्स का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये वाली टर्म तो सेम वैसा का वैसा ही लिख दिया मैंने। यहाँ पे ओमेगा एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करा, ओमेगा एक्स का इसमें करा, फिर ओमेगा एक्स का मैंने इसमें करा, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, टू द लिमिट इसको 0 से L/2 और इसको इंटीग्रेट करूंगा L/2 से L। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए ऊपर मैं इंटीग्रेट करके लिखूंगा, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो देखिए जब इसको आपने इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा एक्स स्क्वायर एल को, तो ओमेगा एक्स क्यूब बाई 3L आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए ओमेगा एक्स क्यूब है, dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ओमेगा एक्स टू द पावर 4/4 आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये ओमेगा एक्स एल स्क्वायर है, तो ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर हो गया। इसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये 2 ओमेगा एल एक्स स्क्वायर है, एल एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब अपन 3 आ जाएगा। इसको हमने इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिख दिया, ओमेगा एक्स क्यूब है तो एक्स टू द पावर 4/4 आपका आ जाएगा। ये आपके इतनी वैल्यू आ गई। अब हम लिमिट को पुट कर सकते हैं, तो देखिए मैंने लिमिट को इसमें पुट कर दिया। यहाँ पे L/2 पुट कर देंगे, L/2 अपन पुट कर देंगे, एक्स क्यूब की जगह L/2 पुट कर देंगे तो L क्यूब अपॉन 8 आ जाएगा। 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह L/2 पुट करेंगे तो L टू द पावर 4 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 4 करेंगे तो 16, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64 आपका हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लिमिट क्या पुट करना है, L/2 से L, तो पहले यहाँ पे पूरे में L पुट कर देंगे, पूरे में L पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। माइनस लिखेंगे, फिर इस पूरे में अपन L/2 पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, L क्यूब में L का मल्टीप्लाई करूंगा तो L टू द पावर 4 हो जाएगा। ये L स्क्वायर है और L स्क्वायर है, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो L टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर L टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी L टू द पावर 4, यहाँ पे भी L टू द पावर 4। और तो अगला स्टेप में देखिए हर जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके L4 लिख दिया, इनका मल्टीप्लाई करके L टू द पावर 4 आ गया, ये भी L टू द पावर 4 आ गया। हम क्या कर सकते हैं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अगली स्टेप में देखिए मैंने माइनस का इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ऊपर हर टर्म में क्या है, ऊपर की वैल्यू क्या है, ओमेगा L टू द पावर 4 है। इसमें अपन जितनी चीज कट रही होगी उसको पहले काट देंगे, उस जितनी चीज काट देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पे आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज 5 ओमेगा L टू द पावर 4 अपॉन 384 EI। बिल्कुल सिंपल है, इसमें आप एलसीएम ले लीजिएगा, इसको कैलकुलेटर में भी आप इसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो ओमेगा L टू द पावर 4 को आप बाहर ले सकते हैं, कैलकुलेटर में 1/4 माइनस 1/64 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/64 करेंगे तो 5/384 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपन ने ये तो है ना, जब 4 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 ओमेगा L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 384 EI। अब हम अगला केस देखेंगे। अब हम अगला प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो देखिए ये आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है यूज यूनिट लोड मेथड टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द बीम। देखिए टोटल बीम की लेंथ कितना है, 8 मीटर है, सेंटर मतलब यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है। तो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना रहता है उस पॉइंट पे बाद में हमको क्या करना रहता है, पूरे लोड को हटा के इस पॉइंट पे हम यूनिट लोड बाद में लगाते हैं। ठीक, वो हम देखते हैं किस तरीके से।
टेक ई की वैल्यू 200 गीगा पास्कल, आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है 400 इंटू 10⁶ mm⁴। तो देखिए अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो पहला काम सपोर्ट पे रिएक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो सपोर्ट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपको रिएक्शन मिलेगी दैट इज 13.75 किलो न्यूटन, और यहाँ पे जो रिएक्शन मिलेगी दैट इज अवर 31.25 किलो न्यूटन। ये कैसे निकाला? हमने इस पॉइंट पे मोमेंट लिया था, तो इसका मोमेंट यहाँ पे देखिए 5 इंटू 2 क्लॉकवाइज आया था। तो यूडीएल का पहले हमने वेट निकाला था, तो 10 इंटू 4 हम कर देंगे दैट इज 40 किलो न्यूटन इसका वेट आ जाएगा। ये 40 किलो न्यूटन यहाँ से आपका कितने मीटर पे लगेगा? 2 मीटर पे लगेगा, ठीक। और इसका मोमेंट आपको मिलेगा, इसका भी मोमेंट क्लॉकवाइज ए पॉइंट पे मिलेगा, और इसका मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो आप जो इक्वेशन इसमें बनाते हैं, आप लिखते हैं सिग्मा एम इक्वल टू, आप क्या करते हैं 0 करते हैं, तो आप लिखते हैं 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 मतलब 5 का मोमेंट यहाँ पे ले लिया, 40 का मोमेंट लेना रहेगा तो 40 के लिए ये वाली दूरी लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? 2 + 2 4 + 2 कितना हो गया? 6। प्लस हम लिखेंगे 40 इंटू 6 माइनस आर डी। आर डी की वैल्यू हमको निकालना है, तो आर डी इंटू 8 इज इक्वल टू 0। तो आपकी आर डी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो देखिए ऊपर लगने वाले फोर्सेस दैट इज आर ए प्लस आर डी, माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस, नीचे आपका 5 किलो न्यूटन का लग रहा है और नीचे आपका 40 किलो न्यूटन का लग रहा है, इज इक्वल टू 0। ठीक, आर डी की वैल्यू आप ऊपर से निकाल लिए, आर डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या करा? खाली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0 करा तो आर डी आ गया। फिर सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 करा, वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, दैट इज ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0 कर दिया, तो आर ए की वैल्यू भी आपके निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे? हम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, उसको अप्लाई करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए देखिए पहले मैं इन दोनों के बीच में सेक्शन लूंगा और इक्वेशन बनाऊंगा, फिर मैं इन दोनों के बीच में एक सेक्शन लूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा, फिर मैं सी और डी के बीच में एक सेक्शन लूंगा, फिर इक्वेशन बनाऊंगा। इससे पहले मैं क्या निकालूंगा? कैपिटल एम एक्स निकालूंगा, फिर इसी तरह स्मॉल एम एक्स की वैल्यू निकालूंगा। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए पहले मैंने ए और बी के बीच में यहाँ पे एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन की दूरी जो यहाँ से वो कितना है? दैट इज एक्स। तो यहाँ पे आप पहले मोमेंट लेंगे, किसका मोमेंट लेंगे? 13.75 का मोमेंट यहाँ लेंगे, दैट इज कैपिटल एम एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी ए और बी के बीच में। तो हमने लिखा मोमेंट एट x इक्वल टू 13.75 x। ये जो वैल्यू आएगी इसमें लिमिट क्या लेंगे? 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू किसके लिए एलिजिबल रहेगी? 0 और 2 के बीच के लिए ये एलिजिबल रहेगी। फिर आप अगला सेक्शन लेंगे, अगला सेक्शन बी और सी के बीच में आप लेंगे, इसको हटाया, यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया, इसकी जो दूरी यहाँ से आ रही है दैट इज x आ रही है। यहाँ पे किसका मोमेंट आप लेंगे? एक तो आर ए का मोमेंट लेंगे, दूसरा 5 किलो न्यूटन का मोमेंट लेंगे। इसके कारण डिफ्लेक्शन नीचे की ओर होगा तो इसके मोमेंट को मैं निगेटिव लूंगा, और देखिए इसके कारण डिफ्लेक्शन ऊपर होगा तो इसके मोमेंट को मैं पॉजिटिव रखूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 13.75 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2। 5 के लिए ये वाली दूरी x माइनस 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये टोटल आपका कितना है? 5 है, और ये वाली दूरी आपका कितना है? 2 है, तो ये बचेगा कितना? x माइनस 2 बचेगा। तो हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 2। अगला सेक्शन जो हम लेंगे सी और डी के बीच में लेंगे, तो देखिए इसको मैं हटा देता हूं, और ध्यान रखिएगा इसमें जो लिमिट रहेगी जब आप इन दोनों के बीच में सेक्शन लेंगे तो लिमिट क्या लेंगे? 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू इसके बीच में एलिजिबल रहेगी। फिर मैं अगला सेक्शन ले रहा हूं, अगला सेक्शन सी और डी पे ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, और इसकी दूरी यहां से कितना है? दैट इज एक्स। अब यहां पे किसका मोमेंट लेंगे? एक तो इसका मोमेंट लेंगे, दैट इज 13.75 इंटू एक्स।
फिर 5 किलो न्यूटन का मोमेंट लेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस टू, और उसके बाद इतने यूडीएल का भी मोमेंट लेना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए पहले ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस आपका कितना आएगा, दैट इज एक्स माइनस फोर आएगा, एक्स माइनस फोर आएगा। तो इतने यूडीएल का देखिए, यहाँ पे अगर आपको मोमेंट लेना है इस पॉइंट पर, इतने यूडीएल का अगर मोमेंट लेना है इस पॉइंट पर, तो पहले यूडीएल का टोटल वेट निकालेंगे। यूडीएल का वेट आपको दिया 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे इसका भार कितना है, 10 किलो न्यूटन। तो x माइनस 4 मीटर पे इसका भार कितना होगा, दैट इज 10 इंटू एक्स माइनस फोर हम कर देंगे, 10 इंटू एक्स माइनस फोर हम कर देंगे। तो x माइनस 4 मीटर पे इसका वेट इतना होगा। तो ये वेट कहाँ लगेगा, सेंटर में लगेगा, मतलब x माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू पे लगेगा, x माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू पे लगेगा। तो 10 इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू कर देंगे तो आपका मोमेंट निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन बनाया, तो 13.75 इंटू एक्स करा, 5 का मोमेंट लिखूंगा, 5 इंटू एक्स माइनस टू लिखा। अब यूडीएल का मोमेंट मैंने लिखा 10 इंटू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर बाय टू, ये इस तरीके से आया। 10 इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो 10 इंटू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। तो ये जो लिमिट आप लेंगे, यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे, 4 से लेके 8 तक ये एक्स की वैल्यू एलिजिबल रहेगी। ये एक्स की वैल्यू किसके लिए रहेगी, 4 4 से 8 तक। तो यहाँ पे देखिए मैं लिमिट पुट कर दिया, 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक, तो ये तो आपने कैपिटल एम एक्स निकाला है। अब आपको स्मॉल एम एक्स भी निकालना पड़ेगा हर एक सेक्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पे दो सेक्शन बनेंगे, हमको कहाँ पे निकालना है बेंडिंग, और डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, सी पॉइंट पे। तो हम पूरे एक्सटर्नल लोडिंग को हटा देंगे और जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पे पॉइंट लोड लगा देंगे। तो देखिए इसका फिगर को मैंने ऐसा बना दिया। ठीक, मैंने सारे एक्सटर्नल लोडिंग को हटा दिया, क्योंकि सी पॉइंट पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है, इस पे मैंने क्या करा, पॉइंट लोड लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए एक तो ए सी सेक्शन लेना पड़ेगा, सेकंड सी बी सेक्शन हमको लेना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं क्या करूंगा, ए सी सेक्शन के बीच में एक सेक्शन लूंगा, यहाँ पे इसकी दूरी यहाँ पे कितना है, x है। तो ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का लोड आपने लटकाया है तो यहाँ पे दोनों जगह आधा आधा आएगा, यहाँ पे भी 0.5 किलो न्यूटन और यहाँ पे भी 0.5 किलो न्यूटन आएगा। तो आर ए का मोमेंट यहाँ पे अपन लेंगे, दैट इज 0.5 इंटू एक्स लिख देंगे। तो देखिए स्मॉल एम एक्स, स्मॉल यूनिट लोड का जो हम मोमेंट ले यूनिट लोड के लिए जो हम मोमेंट ले रहे हैं, तो आर ए का जो यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं कितना लिखेंगे, 0.5 इंटू एक्स। तो ये जो x की वैल्यू आपकी एलिजिबल रहेगी वो 0 और 4 के बीच में रहेगी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, इसके लिए रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, सेक्शन इन दोनों के बीच में भी हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सेक्शन लिया, इसकी भी दूरी यहाँ से कितना है, दैट इज x है। अब यहाँ पे हमको मोमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे हम मोमेंट किसका लेंगे, एक तो इसका मोमेंट लेंगे, दूसरा इसका मोमेंट लेंगे। तो 0.5 का मोमेंट लेंगे तो 0.5 इंटू एक्स लिख देंगे, और 1 का मोमेंट लेंगे तो 1 इंटू एक्स माइनस फोर लिख देंगे। तो देखिए हम लिख रहे हैं मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 0.5 इंटू एक्स और 1 इंटू एक्स माइनस फोर। क्योंकि इसके कारण डिफ्लेक्शन नीचे हो रहा है, इसके मोमेंट को मैंने यहाँ पे निगेटिव लिखा। तो इसमें हम रेंज क्या लेंगे अपनी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 हमारी रेंज आ जाएगी। अब देखिए हम जानते हैं डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला फॉर यूनिट लोड मेथड के लिए। हम क्या करेंगे, पहले इस वाले सेक्शन के लिए निकालेंगे। तो इसमें हम लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से 2 तक। फिर इस वाले सेक्शन के लिए निकालेंगे, यहाँ पे लिमिट क्या पुट करेंगे, 2 से 4 तक। फिर हम इस वाले सेक्शन को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिमिट पुट करेंगे, 4 से 8 तक। ठीक, तो हमको कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों मोमेंट की वैल्यू मालूम है, एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो मोमेंट आ रहा है और जो पॉइंट लोडिंग के कारण जो मोमेंट आ रहा है, तो ये वैल्यू हर एक सेक्शन के लिए मालूम है। तो देखिए हर एक सेक्शन के लिए वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने क्या लिखा, जब 0 से 2 में ले रहा हूँ तो 0 से 2 तक कैपिटल एम एक्स की वैल्यू आपकी इतनी होगी और स्मॉल एम एक्स की वैल्यू इतनी होगी। ये वैल्यू तो 0 से 4 तक रहेगी,
तो इसने तो खाली 0 से 2 तक यहाँ पे पुट करने के लिए बोला है। उसके बाद 2 से 4 तक लिखना है। 2 से 4 तक हमको लिखना है, तो 2 से 4 तक देखिए ये वाला कैपिटल MX की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे 2 से 4 तक। तो ये वाली वैल्यू तो 4 तक रहेगी। तो इन दोनों का देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, इन दोनों वैल्यू का। फिर 4 से 8 तक, 4 से 8 तक MX की वैल्यू तो आपको ये वाली लेना है, ये 4 से 8 तक, और स्मॉल MX की वैल्यू 4 से 8 तक ये वाली लेना। तो तीसरे इसमें आपने यहाँ पे ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट कर दी। तीसरे के लिए आपने यहाँ पे देखिए ये पूरी वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व हम कर लेंगे। हमें देखिए EI की वैल्यू यहाँ पे दे के रखा है, EI से हम डिवाइड कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे तो डेल C की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, दैट इज 0.0038 मीटर। ये सिंपल है, इसको आप इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दीजिएगा तो इतना मीटर में आपका आंसर आएगा। फिर उसको अगर mm में आप लिखना चाहते हैं तो 3.8 mm विल बी योर आंसर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम हम मैक्लॉलिस मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जो ये प्रॉब्लम करा है ये हमने यूनिट लोड मेथड से किया है। तो ये किस तरीके से हमने मोमेंट एट x लिया, कैपिटल एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो मोमेंट आता है वो किस तरीके से लिया, पॉइंट लोडिंग के कारण मोमेंट mx स्मॉल mx किस तरीके से लिया, रेंज किस तरीके से लिया, ये ध्यान हमको देना रहता है। बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। फिर हम आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अब हम अगला प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में बोल रहा है फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए बाय ए यूनिट लोड मेथड। यूनिट लोड मेथड से हमको क्या करना है, ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है। तो उसके लिए देखिए हम पहले ए बी सेक्शन को देखेंगे, फिर बी सी सेक्शन को हम देखेंगे। तो ए बी सेक्शन जो मैं ले रहा हूँ, ए बी जो आपको लेंथ नज़र आ रही है, तो ए बी में पहले मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ यहाँ से x दूरी पर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मोमेंट लूँगा। किसके कारण लूँगा, इस एक्सटर्नल लोडिंग के कारण मोमेंट यहाँ पे लूँगा। फिर यहाँ पे मैं यूनिट लोड लगाऊंगा, उसके कारण भी मैं यहाँ पे मोमेंट लूँगा। इन दोनों के कारण डिफ्लेक्शन यहाँ पे नीचे की ओर होगा, इसलिए मैं दोनों के मोमेंट को क्या लिखूंगा, निगेटिव में लिखूंगा। तो देखिए हमने मोमेंट लिया, यहाँ पे कितना लिखा, यूनिट इसके कारण एक्सटर्नल लोडिंग के कारण -w इंटू एक्स, और यहाँ पे यूनिट लोड के कारण यहाँ पे मैं मोमेंट लूंगा, दैट इज -1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम कितना लेंगे, x की वैल्यू 0 से L/2 हम लेके चलेंगे। दोनों के लिए ये x की वैल्यू आपकी एलिजिबल रहेगी। तो x की वैल्यू 0 मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम कितना रहेगी, L/2। अब हम BC को देखेंगे, सेक्शन BC को देखिए हम देखेंगे। तो सेक्शन BC में पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए हम एक सेक्शन लेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया, यहाँ से y दूरी पर, यहाँ से मैंने y दूरी पर एक सेक्शन लिया। अब इस सेक्शन में मैं क्या करूँगा, इस एक्सटर्नल लोडिंग के कारण मोमेंट निकालूंगा, फिर उसके बाद यूनिट लोड के कारण यहाँ पे मोमेंट निकालूंगा। तो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण यहाँ पे जो आपका मोमेंट आएगा दैट इज W इंटू L/2 आएगा। निगेटिव लिखा क्योंकि डिफ्लेक्शन यहाँ पे नीचे की ओर हो रहा है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लोडिंग लगाऊंगा, उसके कारण यहाँ पे मैं मोमेंट लूंगा। तो पॉइंट लोडिंग के कारण मोमेंट कितना आएगा, दैट इज 1 इंटू L/2। तो यहाँ के y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 0 से L तक जाएगी। तो y की मैंने लिमिट लिया, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू L। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है, ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आप जानते हैं, डेल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय EI dx। ये आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पहले देखिए ए बी के लिए हम देखेंगे, दैट इज लिमिट 0 से L/2, फिर BC के लिए हम देखेंगे लिमिट 0 से L। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी जो आपका सेक्शन नजर आ रहा है उसमें कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, लिमिट 0 से L/2 ले लेंगे। BC के लिए देखिए कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वही वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, और लिमिट क्या है, 0 से L है। यहाँ पे 0 से L/2 था और यहाँ पे 0 से L है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू dx कर दूंगा और इसको विथ रिस्पेक्ट टू dy। तो पहले देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज
डब्ल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ई आई मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से भी ई आई को मैंने बाहर ले लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई। तो देखिए आपकी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी वाई के रिस्पेक्ट में करा, यहाँ पे वाई आ गया। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, एक्स की जगह कितना पुट कर देंगे, एल बाई 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे वाई की जगह हम एल पुट कर देंगे, सेकंड नीचे वाली तो जीरो ही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने पुट कर दिया, एक्स की जगह मैंने एल बाई टू का होल क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे तो एल क्यूब आ जाएगा, 2 टू द पावर क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 8 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 24 आपका आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपल है, y की जगह मैंने l पुट कर दूंगा तो l इंटू एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल क्यूब आपका हो जाएगा। इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिफ्लेक्शन आपका ए पॉइंट पे निकल के आ जाएगा, दैट इज 7 WL क्यूब अपॉन 24 EI। जैसे इसमें हमने डिफ्लेक्शन निकाला, बिल्कुल किस किस मेथड से निकाला, यूनिट लोड मेथड से हमने निकाला। तो ये कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी रहती है। तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। अब हम अगला मेथड पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन निकालने का।